हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फीडल का मंजन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर वॉल्यूम। देन हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ द गैस एंड मोलर मास। तो लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो जल्दी जाएँ, कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करें। उसके साथ और बहुत सारे बेनिफिट भी प्रोवाइड आप हासिल कर सकते हैं। तो बगैर देर किए हुए जल्दी जाएँ, फ़ी बहुत हमने कम रखी है। अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12 ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, वन ऑन वन भी चल रहा है एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेजेस आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ परसेंटेज आ सकती है बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़, ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है। उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी, आपको होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको एक दो दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे, बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्जाम, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है। और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में, ठीक है। टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएं तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको। ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो यार टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+परसेंटेज आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+परसेंटेज आएगी आपकी। अदरवाइज किसे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकॉन्ग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी। अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो। फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े, पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को फील करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? तो सिंपली हम कहें मोलर वॉल्यूम जो होता है वो एक किस्म का वॉल्यूम ही होता है। क्या होता है? मोलर वॉल्यूम एक किस्म का वॉल्यूम ही होता है। अब कौन सा वॉल्यूम होता है उसको आप समझो। देखो, मैंने कहा मेरे पास क्या है, 1 मोल है, 1 मोल है ऑफ एनी गैस। क्या है? 1 मोल है किसी भी गैस का मेरे पास। ओहो, एनी गैस। मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या है, 1 मोल है, 1 मोल है ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है,
वो मेरा मतलब नहीं है, कोई भी गैस हो सकती है। बस मेरे पास क्या है, 1 मोल है किसी भी गैस का। अब मैं कहता हूँ कि वो गैस जो है मेरे पास पड़ी हुई है एस टी पी के ऊपर। क्या एस टी पी के ऊपर पड़ी हुई है। एस टी पी का मतलब होता है एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, पी स्टैंड फॉर प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कौन सा होता है, वो होता है 0 सेल्सियस होता है। और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM। अगर आपके पास आ जाए कि आपके पास क्या है, 1 मोल है किसी भी गैस का, एनी गैस, गैस को आप अभी छोड़ दो, कोई सी भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है गैस, ऑक्सीजन कोई भी हो सकती है। अगर आपके पास 1 मोल है, सही है, उस गैस का क्या है, 1 मोल है, और वो 1 मोल एस टी पी के ऊपर है, मतलब 0 सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 ATM प्रेशर है। इसका ये मतलब है। अगर आपके पास कोई भी गैस हो, 1 मोल हो, एस टी पी के ऊपर हो, उसका तो जो वॉल्यूम होगा ना, उस गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, उस गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, वी एम। मोलर वॉल्यूम को हम वी एम लिखते हैं, वी और स्मॉल एम लिख सकते हैं, वी इसका मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। इंक्लूड करूँ मैंने क्या कहा अभी, मेरे पास कोई भी गैस हो, कितनी हो, 1 मोल गैस हो, और वो एस टी पी के ऊपर हो, मतलब 0 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हो, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे वी एम, मतलब मोलर वॉल्यूम कहेंगे। समझ में आया। अब सवाल आता है कि ये जो वी एम है, ये जो मोलर वॉल्यूम है, ये कितना होता है। ये होता है बेसिकली 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ये बात याद रखना, ये होती है 1 मोल ऑफ एनी गैस के लिए, ऑफ एनी गैस। ये वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। किसके लिए है, 1 मोल के लिए है, वो भी किसी भी गैस का, वो भी एस टी पी के ऊपर। उसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको बता दी 22.4। सही है। अब यहाँ पर आप बुक के अंदर देखिए, बुक के अंदर क्या लिया हुआ है, मेंशन क्या किया हुआ है, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दी हुई है बुक के अंदर, यहाँ से देखें। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। क्या, दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो आपकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.144 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब ये नहीं कहना कि मेरे पास, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास भाई क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तीनों गैस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तीनों गैस हैं। अब मैं कहता हूँ ये तीनों जो गैस मेरे पास पड़ी हुई है, ये क्या है, 1 मोल है, मतलब 1 मोल क्वान्टिटी है इनकी। 1 मोल पड़ी हुई है, 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मेरा ये सवाल है कि एस टी पी के ऊपर इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा। अब ये याद रखना, मैंने क्या कहा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एस टी पी के ऊपर है ना। तो सिंपली यही बात होगा कि मोलर वॉल्यूम जो होगा इसका, इसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। और इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सही है। अब आप यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सही है। अब देखें, 22.414 ऑफ एनी गैस एस टी पी बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है, और बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब ये कैसे, देखो मैंने क्या कहा, 1 मोल ऑफ गैस जो होती है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। सही है। अब जब 1 मोल की बात आती है, तो आपको पता है जो पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं वो होते हैं 22 और 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर। आपको ये बात पता है, अपने मोल के अंदर पड़ी हुई है। जो सेम थिंग, इतना वॉल्यूम होगा तो 1 मोल होगा, 1 मोल का होगा, 1 मोल गैस का इतना वॉल्यूम होगा एस के ऊपर, और इतने पार्टिकल्स होंगे। जैसे आप लें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस का जो हमारे पास 2 ग्राम पड़ी हुई है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस है।
सही है। वॉल्यूम क्या है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, वो भी एस के ऊपर है, तो कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स। अमोनिया ले लें, मोलर वॉल्यूम है उसका, मतलब एस के ऊपर है, 17 ग्राम मास है, मतलब 1 मोल के बराबर है। सही है। 17 ग्राम मास जो आपको दिखाया जा रहा है वो है क्या है, मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम को एम से डिनोट करते हैं। सही। तो ये कितने पार्टिकल कंसिस्ट करेगा, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स को कंसिस्ट करेगा। अब एक और बात आप याद रखें, मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ। सही है। यहाँ से आप रिलेशन एक निकालें, ये देखें, इसको हम रिमूव कर दें। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू, किसके बराबर था, 22.14 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस के बराबर होता है। यहाँ तक सही। अब मैं आपको रिलेशन दे रहा हूँ उसके जरिए ही। देखें, मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं वॉल्यूम बी ए मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, बी ए ने बी ओ बी ओ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया है, और डिवाइड बाय वी एम। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम, उसका नंबर ऑफ मोल्स की मदद के ज़रिए। हमारे पास कोई भी गैस हो, सही है, उसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। क्या पता है, एन पता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम उसका, उसने उसने जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, वी ओ का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। याद रखें, जो भी उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा गैस ने, उसको डिवाइड करेंगे उसी गैस के मोलर वॉल्यूम के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सही है। अब एक प्रॉब्लम आप देखें, ये फॉर्मूला आया कैसे। ये फॉर्मूला एक प्रॉब्लम की मदद से हम इसको ड्राइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिटरमाइन करें वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ क्लोरीन मोलिकुलर इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमें पता है ये कंडीशन, क्लोरीन गैस जो होती है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एस के ऊपर 1 मोल। सही है। अब हम क्या करेंगे, आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। आपको कितना चाहिए भाई, 2.5 चाहिए ना। आप या तो फॉर्मूला यूज़ करें, या तो आप क्या करें, 2.5 को ये स्टेटमेंट लिख लें उसकी, और 2.5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। सही है। 2.5 मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 1 मोल है, तो 2.5 मोल्स हो गया, तो ऑक्यूपाई करेगा। और 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसके साथ। देखें इस तरीके से, आपको पता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होगा 1 मोल के। गैस क्या है, क्लोरीन है, आप कंसिडर कर लें। अब मेरे पास क्या है, 2.5 मोल्स हैं, तो मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 को। सही है। 22.4 मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, वो आएगा सिंपली 56.035, ये आंसर आएगा। सही है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू बी ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब क्लोरीन गैस का आपको मोलर वॉल्यूम पता होगा, मोलर वॉल्यूम के साथ आप डिवाइड करें, और उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो आपको मालूम नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई आपको मालूम करना है ना। तो एक मिनट, आप क्या करें, इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें एन के साथ, एन इंटू वी एम इज इक्वल टू वी ओ। आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, वी ओ मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ मोल्स 2.5। अब क्लोरीन गैस का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास क्या हो, कितना होता है। तो आप मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि जो क्लोरीन गैस है उसने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया है। आया समझ में। सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस एंड मोलर मास। देखें, मोलर मास मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको अभी इसे रिकॉल करवा देता हूँ। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जस्ट मास होता है किसी भी आयन का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, वो भी इन ग्राम। अब आप देखें, मैं एक एटम लेता हूँ, सिंपली एटम कंसिडर करता हूँ, कार्बन। कार्बन का मास कितना है, 12 AMU। अब 12 AMU को आप क्या करें, ग्राम ले लें, 12 ग्राम। अब ये जो मास कहलाएगा एम से लार्ज है, मतलब मोलर मास। मोलर मास को हम लार्ज एम से डिनोट करते हैं, मोलर मास कहलाएगा। सही। मोलर मास सिंपल ये होता है, मास ऑफ एनी गैस इन ग्राम, और मास ऑफ एनी आयन मॉलिक्यूल और एटम इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। किसी भी एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का मास आप ग्राम के अंदर लें,
वो मोलर मास कहलाएगा। सिंपल सिंपल, सही से। अब डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होती है? किसी भी गैस की डेंसिटी वो कैसे निकलती है आप देखें। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। डेंसिटी पहले क्या होती है? डी इज इक्वल टू एम और बी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी। कोई भी गैस कितने मास को, कितना मास है उसको आप डिवाइड कर दे उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। किसी भी गैस के मास को आप डिवाइड कर दे उसके वॉल्यूम के साथ, वो कहलाता है उस गैस की डेंसिटी। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सवाल तो ये उठता है, फॉर्मूला आया कहाँ से? आप देखें, एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये आपको फॉर्मूला याद है? सही। अब एक और फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया है, एन इज इक्वल टू वी ज़ीरो वी ओ अपॉन वी एम। सही है, दोनों फार्मूलाज मैंने आपको भी बताए हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, इन दोनों की मदद से इन दोनों को कंपेयर कर लें। एन ओवर एम इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी एम। सही है, वी एम। अब आप क्या करें, ये जो ये स्मॉल एम है यहाँ पर, एक मिनट, स्मॉल एम है यहाँ पर, स्मॉल में गिविंग मास डिवाइड बाय मोलर मास। सही है। अब ये जो ये वाला एम है, ये वाला एम, इस एम को आप यहाँ पर लेके आएँ और ये वाला जो वी नॉट है इसको आप यहाँ पर लेके आएँ, तो क्या बनेगा हमारे पास? आप इसको नोट कर लें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये हो गया एम डिवाइड बाय बी नोट, बी नोट के यहाँ बी ओ कह दे, और इधर चला जाएगा मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब ये किसके बराबर था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद करें, डेंसिटी के बराबर होता है डी इज इक्वल टू एम ओवर बी एम। अब डेंसिटी का हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया डी इज इक्वल टू मोलर मास को आप डिवाइड कर दे उसी गैस के मोलर वॉल्यूम के साथ, तो ये कहलाता है डेंसिटी। क्या कहलाता है? डेंसिटी। ये हमें रिलेशनशिप मिला है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला बेसिकली इस तरीके से आया है किसी भी गैस का। अब यहाँ पर आप देखें, अब मोलर मास ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। अब मोलर मास के लिए या वन मोल ऑफ एनी गैस के लिए बात एक ही है। जस्ट इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए देखो, किसी भी गैस का मोलर मास जो होगा, कोई भी गैस हमें वन मोल कब होगी हमारे पास? कोई भी गैस वन मोल हमारे पास कब होगी? जब उसका जो हमारे पास गिवन मास है, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, वो बराबर होगा उसके मोलर मास के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन लार्ज एम। जब ये हमारे पास कोई भी गैस वन मोल होगी ना, तो मैंने आपको क्या कहा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। सही। तो आप वन मोल के या मोलर मास ऑफ आर गैसेस भी कह सकते हैं। सेम मोलर मोलर इन एसटीपी के ऊपर, देयरफॉर अब डेंसिटी ऑफ द गैस जो है वो डिपेंड करती है मोलर मास के ऊपर। मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाया था, डी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। दोनों पे डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द गैस, दोनों पे डिपेंड करती है। सही, यही बात आपको बताई जा रही है। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल की मदद से आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। अब ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें, मतलब हमारे पास कोई भी गैस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया हुआ, कोई गैस है, नहीं एग्जांपल नहीं दिया, ऐसे ही गैस दे दिया डेंसिटी उसकी। मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस है। सही, उसका आप मोलिकुलर मास जो भी है उसका ग्राम में दें तो ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। अब हमें गैस कोई भी दी हुई है, गैस का नाम शो नहीं किया, मेंशन नहीं किया, तो उसका मोलिकुलर मास चाहिए हमें, वो भी ग्राम मोलिकुलर चाहिए, मतलब ग्राम में चाहिए। उस गैस का जो भी गैस है उसको हम पता नहीं, उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है, वो भी एस टी पी के ऊपर है। कंडीशन को आप लाजमी नोट करना, एस टी पी के ऊपर है। कितनी डेंसिटी है? 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 1.43 ग्राम कैप पर डेसीमीटर क्यूब है। मतलब एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास है? 1.43 ग्राम मास है। मतलब मास भी हमें पता चल गया, वॉल्यूम भी हमें पता चल गया। सही है। आप डेंसिटी से देखिए, डेंसिटी किसका बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास 1.43 ग्राम है, पता चल गया। वॉल्यूम क्या है? डेसीमीटर क्यूब, मतलब पर वॉल्यूम है, डिवाइड में शो हो रहा है तो पर वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर ऑफ गेट गैस एस टी पी इज इक्वल टू 1.43 ग्राम। एस टी पी कह रहा है ना, 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, पर मतलब पर डेसीमीटर क्यूब मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एस टी पी बराबर है इसके। अब हमें क्या करना है? ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो चलिए वो भी कैलकुलेट करते हैं। आप क्या कर दें,
बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है गैस का उसके साथ आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सिंपल। क्या कहा मैंने, मोलर वॉल्यूम को आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो मास है वो मिल जाएगा। मैंने क्या किया, मोलर वॉल्यूम को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो मास मिला वो है 32.03 ग्राम। सही है। एज 0.22 डेंसिटी क्यूब ऑफ एनी गैस इक्वल बराबर मोलर मास की होती है। ये ऑफ ग्राम मोलर के मास ऑफ एनी गैस इसके बराबर होता है। सिंपल सिंपल, नहीं आया समझ में, आप ऐसे देख लें। तो हमारे पास मास भी दिया, वॉल्यूम दिया है ना, तो एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लें, वी नॉट डिवाइड बाय वी एम। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। तो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ नहीं मोलर मास में नहीं दिया हुआ, तो आप इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि गैस के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो आप जस्ट क्या करें, स्टेटमेंट दे दें 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर इतना होता है। सही है। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एस के ऊपर कोई भी गैस है तो उसके बराबर होती है। सही है। अगर हम 22 डेसीमीटर ऑफ गैस यानी एस के ऊपर हम कंसिडर करें एस के ऊपर आप देखें, तो 22 अगर हम एस के ऊपर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप बहुत सारे मल्टीप्लाई करते आपको आंसर मिल जाएगा। सही। अब आते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट। अब ये क्या करें, आप खुद सॉल्व करें, नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है वो सॉल्व करा दूंगा, एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है वो मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।